नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश कुमार। आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के फूलपुर ब्लॉक के अंतर्गत है। यहां पे मनरेगा का कुछ मामला है और यहां पर महिलाएं देख रहे होंगे फ्रेम में कि महिलाएं आई हैं, इनकी समस्या क्या है और किस मामले में आई हैं, और वीडियो साहब को एक ज्ञापन दिया और उनसे फिर पूछने की कोशिश करते हैं संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। कहाँ के रहने वाले? आदमनगर मेरा गाँव है। क्या मामला है? मेरा मामला है कि भैया हम लोग ड्राई राशन का काम 4 साल से कर रहे हैं जी। हम लोगों का गाड़ी का भाड़ा नहीं आ रहा जी। है और 4 साल से समूह सखी भी है। अच्छा। अभी हम लोगों का एक बार भी मानदेय नहीं आया और 4 बार हम लोग ट्रेनिंग कर चुके, हम लोग का प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। और जब भी यहाँ काम होता कहते फौरन आइए, अगर हम लोग तुरंत नहीं जाते तो हम लोग को ये धमकी जाती है कि आपको समूह सखी पद से हटा दिया। कौन फोन करता है यहाँ से? श्रीन मैडम, गोपाल सर जी, यही लोग करते हैं। तो आपने कभी एप्लीकेशन दिया इनके यहाँ कि ये क्यों नहीं मेरा भत्ता मिल रहा है? वहाँ हम लोग जब कहते हैं कि हम लोग का भत्ता नहीं मिले, कह रहे हैं डिमांड गया आएगा। 4 साल से डिमांड गया है, आया नहीं। तो डिमांड का आपको कोई कागज दिए ये लोग? नहीं दिए। हम लोग तो कैसे हम मान लें कि डिमांड गया है? वही हम लोग आपने उस चीज को मांग करिए कि अगर आपने डिमांड भेजा है तो डिमांड की फाइल मुझको दिखाइए कि आप भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। तो कह रहे हैं गया है मिल जाएगा, गया है मिल जाएगा, बस यही हम लोग को सांत्वना दी जाए। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों का सही से गाड़ी भाड़ा चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, हमें गाड़ी का भाड़ा मिले, हम लोगों का मानदेय मिले, हम लोग का प्रमाण पत्र मिले। झंडे पे क्या प्रॉब्लम है? कहीं सर मेरा नाम सुमन बाला है, मैं भी रहमतपुर गांव की हूँ, मेरा फूलपुर जिला आजमगढ़ से हूँ। जी जी। हम लोगों से श्रीन मैम और गोपाल सर पैसा लिए थे झंडे के लिए 2022 में ना, 2022 में लिए थे। 23 में लिए, 23 में लिए थे। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब पैसा दे दीजिए और हम क्या कहते हैं झंडे का काम करवाएंगे, आपका झंडा 20 से 25 रुपए में बिकेगा। उस समय जितने भी कोटेदार ने झंडा बेचा है 25 रुपए के हिसाब से। अब इस समय हमारा पैसा आया हुआ है लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है। हमने 40,000 दिए हैं। झंडे बेचे हैं? हाँ, कोटेदार झंडे बेचे हैं लेकिन पैसा तो हमारा BMM लोग लिए हैं। तो BMM लोग के पास हमारा पैसा आया हुआ है, जो कि ये हमारा ये पूरा हम लिख के इसको रखे हैं और पैसा आया है, लेकिन वो हमारे खाते की वजह दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है। श्रीन गोपाल दोनों BMM बोल रहे हैं हमारी समस्या है कि हमारा आप लोग कहीं भी चले जाओ, नहीं लिया गया है। उसके बाद बोल रहे हैं आप लोग कहीं भी चले जाओ लेकिन पैसा पूरा नहीं खाता मिलेगा। नंबर दे दीजिए, हम ट्रांसफर करेंगे। तो उन्होंने हमसे अपना खाता नहीं दिया। आपने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से किया? अभी तो नहीं सर, पैसा तो इस समय आया है ना। इस समय आया था तो हम लोग गए थे, उन्होंने कहा जो आपको करना है कर लीजिए, आपको इतना पैसा दिया जाएगा। अब ये लेटर हम वीडियो के पास लेके जा रहे हैं, अगर वो कुछ इस पे नहीं करती हैं तो उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मैं मनरेगा मजदूर संघ ब्लॉक कोषाध्यक्ष फूलपुर जयदेव मौर्य, ग्राम पोस्ट पलथी, जिला आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। क्या समस्या आपको हो गई कि यहाँ ब्लॉक पे आना पड़ गया? सर मेरे गांव की ये समस्या है कि मेरे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के द्वारा जी विगत 2 जुलाई को हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देते हैं। क्या नाम है आपके प्रधान का? मेरे प्रधान का नाम है विनोद सोनकर। अच्छा। और मैं विगत 2 तारीख को यहाँ ज्ञापन देता हूँ। वीडियो साहब के यहाँ हम लोग अपने बात रखने जाते हैं तो वीडियो साहब बोलती हैं कि आपके गाँव में कुछ समस्या है, वहाँ काम नहीं करवा सकते हैं। जी। उसके ठीक कुछ ही दिनों के बाद 2-3 दिन के बाद 5 तारीख से हमारे यहाँ 3 मास्टर रोल जारी करवाया गया, जो फर्जी मजदूरों का मास्टर रोल है, जिनके खाते में पैसा भी भेजा गया। ये मजदूर एक भी दिन काम करने नहीं गए हैं और एक साइड तो ऐसा है जिसका मेरे पास वीडियो भी है, और वहाँ पे खुदाई का काम के नाम पे 76,000 रुपया निकाला गया है। और जबकि वहाँ पे जैसे धान की निर्वाही होती है, ऐसे वो लोग आए हैं, घास को हाथ उतार करके लेके चले गए, फेंक दिए। फावड़ा नहीं चलाए, फावड़ा कुछ दूर चला है थोड़ा से, जहाँ पे कुछ समस्या थी। लेकिन हमने उनसे कहा कि आप यहाँ पे दवा छिड़कवा दीजिए। प्रधान ने बोला कि हमको दवा नहीं छिड़कवाए, जो आपको करना है करिए। तो मैंने इसकी जांच के लिए वीडियो साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन 2 बार हमारी जांच हुई और दोनों का रिपोर्ट आज तक हमको नहीं मिला। और जबकि मैंने दोनों बार अपनी जांच मांगने के लिए अपने अधिकारी के पास आया, लेकिन हमको नहीं दिया गया। और कहते यही है कि आख्या पहले वाले में बोले कि आपका जो पोर्टल पे सुनवाई नंबर आया था वो हमारे यहाँ से उड़ गया। बताइए सर, उनके यहाँ से उड़ जा रहा है, ब्लॉक से हमारे मोबाइल पे शो कर रहा है। ये कहाँ का है, ये कैसे हो रहा है? क्या ये संभव है कि अगर एक मोबाइल नंबर कहीं पे है, जब तक उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्या वो हटाया जा सकता है? नहीं। तो ऐसे हमारे ब्लॉक में बैठे कर्मचारी हमारे ये कौन कहते हैं? ये बड़े बाबू हैं, उर्दू बाबू कहें। क्या नाम है उनका? उर्दू बाबू नाम, हम सर उनको जानते नहीं क्या नाम है। अच्छा। और उनके सामने मैं जब जाके बोला तो सीधा बोले कि आपका पोर्टल से नंबर उड़ गया है।
मैंने बोला सर मेरे मोबाइल पे शो कर रहा है, आपके मोबाइल पे शो कर रहा है, हमारे यहाँ दिखा दीजिए। तो सर वो कोड सिस्टम उनका है, तो हम वहाँ कैसे दिखा दें उनको? सही। हम तो उसको चला नहीं सकते। फिर आपने क्या किया? फिर हमने कहा कि हमारी जांच दीजिए, और हमको डांट के निकाल दिए, क्योंकि आप यहाँ जाते नहीं जाते। हाँ, मैं चला गया सीधा, मैं उससे सर कोई बात नहीं किया। फिर दोबारा उसी जांच के लिए मैं जांच डाला, तो मेरे ग्राम प्रधान के द्वारा और गौरव बाबू और सेक्रेटरी के द्वारा हमारी जांच जो है पंचायत भवन पर रखी गई। वहाँ पे हम और हमारे अध्यक्ष प्रदीप जी, मैं ब्लॉक कोषाध्यक्ष जयदन मौर्य और हमारे सचिव जो है फूलचंद जी, जब पहुँचते हैं वहाँ प्रधान के द्वारा बहुत से लोगों को इकट्ठा किया गया था, और मुझे अंदर बुला करके वहाँ मारने का प्रयास किया गया। और यहाँ तक? हाँ, और जब मैं उसके बाद में जो है एक SC/ST और बोलते थे कि मारेंगे और मार करोगे तो हम SC/ST भी लगाएंगे। जब इसके बारे में हमने एक अपना एप्लीकेशन डाल दिया, तो अब उनको ये चीज़ बुरा लग रहा है। जन सुनवाई? जी सर। तो मैं अपनी समस्या को रखा हूं, और मैं अपील करना चाह रहा हूं, मैं अपनी योगी मोदी सरकार से कहना चाह रहा हूं कि यदि अगर मजदूरों को काम नहीं देना है तो ये मनरेगा को बंद कर दे, ना ग्राम प्रधान के हाथ में दे, ना किसी के दे, सीधा वो किसी तरह से काम करवाए, मनरेगा को बंद ही कर दे। यदि मनरेगा को बंद नहीं करना है तो गरीब मजदूरों तक काम दे, और नहीं तो हम लोग उनके खिलाफ लड़ेंगे। चाहे हमारे ऊपर वो लोग जान से मारने की धमकी देते हैं, चाहे कुछ भी धमकी दे, हम लोग धमकियों से डरने वाले नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मैं जिला से लेकर के आने वाले समय में यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती है, तो मैं इन्हीं कागजों को लेकर के मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाऊंगा, और अपने जनता और गरीबों मजदूरों के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आइए, हमारे साथ कुछ महिला भी हैं, उनसे भी जानते हैं। तो सर, आपका परिचय? मेरा नाम रुक्मणी है सर, मैं आदममऊ, ग्राम आदममऊ से हूँ और मेट हूँ। सर, जो प्रधान जी हैं जो सर, जी, वो काम जिसे कराते हैं, लेकिन तो साल भर हो गया, 14 मतलब अभी तक पेमेंट आपको नहीं मिला? 14 दिन हम किए हैं, काम मिला तो क्या कर गाँव की हैं? आदममऊ से। बता दो, वहाँ भी तो क्या आपने अपने मजदूरों के लिए आपने कहा सेक्रेटरी और प्रधान से? जी, प्रधान से सब सुनते ही नहीं है, कहते हैं। क्या नाम है तुम्हारे प्रधान का? डब्बू प्रधान। डब्बू प्रधान? जी सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ आज फूलपुर ब्लॉक में एकत्रित हुए हैं, सभी महिलाएं क्या चाहती हैं? सर, सभी महिलाएं यही चाहती कि हमें जो है कि मनरेगा में जैसे चयनित हुए हैं, हमें काम चाहिए, 14 दिन काम मिलता है तो उसका हमें पैसा चाहिए। काम करवाने के बाद भी पैसा नहीं मिलता आप लोगों को? पैसा पहली बात तो काम ही नहीं मिलता। कहते हैं क्या कोई हमारे लिए काम ही नहीं है, तुम लोग क्या काम कराएं हम? काम जैसे भी करती है जी सर, उसको हमें मजदूरी भत्ता भी करती है जी सर। भाई, हमारे साथ एक महिला और हैं, हम उनसे वार्तालाप करते हैं। सर, जैसे हम लोग मांग करते हैं प्रधान से, मास्टर निकालता है, नहीं काम है तो आप रिपोर्ट लगाइए ना कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं है, तो हमको बेरोजगारी भत्ता दे। हमको बैठा के जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वो तो दे रहा, वो तो सरकार दे रहा है, आप तो दे नहीं रहे हैं। आपके पास काम नहीं, आप लिखित दे दीजिए। यहाँ तो कुछ लोग कहते हैं काम नहीं होता, फिर भी कागज में काम होता। आप लिखित दीजिए कि हमारे ग्राम पंचायत में काम नहीं है, हमको हम बेरोजगारी भत्ता की मांग करेंगे। यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम जिले पे जाएंगे, जिले का नहीं मुख्यमंत्री तक जाएंगे, लेकिन हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। ये आवाज जब उठती है तो लास्ट सीमा तक जाएगी, योगी आदित्यनाथ तक जाके ही रहेगी। यहाँ जाएगी, फिर जिले पे जाएगी, जिले पे नहीं आवाज सुनी जाएगी, लखनऊ जाएगी, लखनऊ नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग दिल्ली प्रशासन तक भी जाएंगे, क्योंकि ये महिला मजदूर अब जागरूक हो चुके हैं, अब ये दबने वाले नहीं है, अब ये उठ चुके हैं, अपनी आवाज को लेके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही जाएंगे। इलाकों पे दबाया जाता है, लेकिन हम दबेंगे नहीं, अब बहुत दब चुके हैं। बताओ आपका क्या है, क्या चाहते हैं इस ब्लॉक में आप लोग आए हैं? सर, हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग ज्ञापन देते हैं वीडियो को, उस पर ध्यान पूर्वक संज्ञान लें, हर ग्राम सभा में सूचना पहुंचाएं, प्रधान को, सेक्रेटरी को, और रोजगार सेवक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वही भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि वही सबसे पहले वही हमारे जो ग्राम पदाधिकारी हैं उनको भड़काने का काम करते हैं। ये बताइए, हम काम मांगने जा रहे हैं, अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं, अपने मजदूरों का अधिकार मांगने जा रहे हैं, उसके बाद भी हमें नहीं काम मिलता है। हम 237 में तैयार करते हैं मजदूरों को, और यहाँ प्रधान लोग 300 350 देते हैं, उसके बाद हम लोग 237 में मजदूर दे रहे हैं, तब भी लोग नहीं आते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे नहीं देते हैं। महिलाएं भी आई हैं, हम उनसे जानते हैं उनका क्या पीड़ा। सर, एक चीज और है, यहाँ कुछ महिला मेड भी आई हुई हैं, उनका भी मुद्दा है। उन्हें आईडी पासवर्ड तो बहुत पहले उनका चयनित हो गया है, आईडी पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है। जिनको आईडी पासवर्ड मिला है उनको चलाने का तरीका नहीं बताया गया, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। इसलिए हम चाहते हैं
जो हमारे वीडियो हैं उनके सामने उनकी समस्या रखी जाए, उनका आईडी पासवर्ड दिलाया जाए, उनका जो भी मानक है वो सिद्धांत को बताया जाए, उस पर काम करने का प्रक्रिया आगे के लिए चालू किया। तो भैया सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है, मैं जिला का महासचिव हूँ मनरेगा मजदूर संघ का। संगठन जो हमारे ग्राम क्या नाम है ब्लॉक फूलपुर में आए हुए हैं, हम कुछ चीज़ें जो हमने मांग की थी यहाँ पे, और कुछ मांगे थी जो हमने इनसे की थी मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के प्रति जो काम नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जो आजमगढ़ फूलपुर ब्लॉक के अंदर ये जो संगठन आपके साथ यहाँ तैयार है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए आप लोग आए हैं? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे मजदूर जो हैं बहुत परेशान चल रहे हैं, उनको समय पे काम नहीं मिल पा रहा है जी। काम करना चाह रहे हैं फिर भी उनको काम नहीं मिल पा रहा है, और ग्राम सभा से सूचना मिलती है 237 रुपए से हमारा कोई मजदूर तैयार नहीं है। आपको लगता है अगर 237 रुपए मजदूर काम नहीं करना चाहते तो इतने महिलाएं लोग आई हुई हैं, ये लोग 237 पे काम मांग रही हैं, मांगने पे नहीं मिल पा रहा है, और इनका कहना है कि हमारे पास मजदूरी नहीं है 237 में। हम कहते हैं आप हमारे संगठन के द्वारा ग्राम सभा के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, उनसे मिलिए, हम मजदूर आपको देते हैं, लेकिन उनको काम दीजिए। मेरा एक सवाल आपसे है, ये जो मजदूर हैं, ये जो है कौन से मजदूर हैं? ये मनरेगा के जो मजदूर हैं, इनकी व्यवस्था क्या है, कैसे आप इनको बता रहे हैं कि इनकी मजदूरी इस तरीके से मिलनी चाहिए? देखिए, जो मनरेगा का एक्ट कहता है, किताब बना हुआ जी, उस पे लिखा हुआ है कि मैं पहली बात तो जो मजदूर हैं उनका जॉब कार्ड उनके साथ होना चाहिए जी, और उनकी मजदूरी जो है 14 दिन के भीतर ही उनके अकाउंट में आ जाना चाहिए जी। और उनको 14 दिन के अंदर अगर वो डिमांड देते हैं, अगर 14 दिन के अंदर उनको काम नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिलती है, जो कि अभी तक हमारे ग्राम सभा के जो मजदूर उनको पता तक नहीं है। तो कहीं न कहीं हमारे मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको दबा के रखा जा रहा है, उनको मनरेगा के बारे में बताया नहीं जा रहा है, और ना ही इन पे कोई प्रक्रिया हो रही है जो हमारे मजदूरों को सुविधा मिल सके। सूत्रों के मुताबिक हमको पता चला है कि जितने भी ये मनरेगा के मजदूर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो काम भी नहीं करते हैं, मगर उनका जो है वो डाटा उनके यहाँ तैयार ही होता रहता है, उनके नाम से पैसा निकाला जाता है, और मजदूर अपने खाते से पैसा निकालकर स्वयं प्रधान और सेक्रेटरी को दे देते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सूत्रों के हिसाब से जो आप सुने हैं बहुत सही सुने हैं, यही भ्रष्टाचार तो हम रोकना चाह रहे हैं जी। जैसे कि अगर मजदूर है जी, वो अगर काम करके वो पैसा अगर पाएगा जी, तो उसकी एक छोटी सी जीवन व्यापन बहुत आराम से निकल सकती है। लेकिन आज के समय में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि हमारे मनरेगा के मजदूरों को काम ना दे करके जो लोग काम नहीं करते हैं, बड़े बड़े जो क्या नाम है बड़े लोग हैं, जैसे कि मजदूर में नहीं आते हैं लेकिन उनका जॉब कार्ड बना हुआ है, जो काम करना चाहते हैं उनका जॉब कार्ड नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को जो काम नहीं करते हैं उनका जॉब कार्ड बना हुआ है, उनके अकाउंट में पैसे तक भी आते हैं, और उनसे 100, 200, 300, 400 जो भी है उनको दे करके बाकी पैसा ले लिया जाता है। लेकिन सरकार तो दावा करती है हम 100 दिन का काम दे रहे हैं। सरकार दावा देती है, लेकिन लिखित रूप में कागजी में हम कहते हैं हमको प्रमाण दिखाइए। किसी भी ग्राम सभा में आप जाकर के देख लीजिए कि जमीनी का काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, और इस सब चीज़ें भ्रष्टाचार में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं मनरेगा के तहत सारे लोग उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन हमारे पास दावा यही रहता है कि मजदूर इतने मजदूरी नहीं करते हैं। मजदूरी नहीं करते हैं तो जो हमारी संख्या है, क्या आप लोग काम नहीं करना चाहते हैं? मिलता है आप लोगों को काम? आप इन गाँव से हैं, ये तमाम ग्राम सभा के लोग आए हुए हैं, लेकिन इनका कहना है ग्राम सभा में काम ही नहीं है। इनका ग्राम सभा में जब ये काम मांगने जाती हैं तो वहाँ के रोजगार सेवक सेक्रेटरी जो है कहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में काम नहीं है, ऐसा करके टाल दिया जाता है। अभी 2 महीने 3 महीने पहले हम यहीं पर आकर के कम से कम 20-25 लेबर डिमांड यहाँ दिए थे। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपके मजदूरों को जो भी काम करना चाहता है उनको काम देंगे, लेकिन 3 महीने हो गए हैं, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। 3 महीने तक महिलाएं बैठी रही, हताश है, निराश है। इनको कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है कि हाँ, सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, अनदेखा कर दे रही है। हमारा एक सवाल और आपसे है, अगर वो जो मनरेगा के तहत जो काम करते हैं या काम ना करने पे भी उनके खाते में पैसा जाता है और वो पैसा निकालकर सीधे जो है प्रधान को दे दिया जाता है, ठीक, तो इसमें कमी किसकी है?
अधिकारी की कमी दिखाई दे रही है कि मजदूरों की कमी दिखाई दे रही है? इसमें मजदूरों की कुछ कमी है, लेकिन क्या कारण है? डर बस दे देते हैं उनको, क्या कारण है? उनका कहना होता है कि हमारे जो होते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे जी तो हमारा आपका राशन कार्ड से नाम हटवा देंगे, जी या आपका कोई सुविधा आ जाएगा, जॉब कार्ड आपका कटवा देंगे, आपका आवास आएगा। मतलब कहीं न कहीं एक रंगदारी का कार्य किया जा रहा है जी कि अगर आप हमारा कहना नहीं करेंगी तो हम आपके ऊपर अपना प्रेशर डाल करके, मतलब अपने पावर का गलत प्रयोग किया जा रहा है। कहीं न कहीं सीधा देखा जा रहा है। हमारे नरेगा में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम फिर भी नहीं मिल रहा है, उनको दबा के रखा जा रहा है। और उनकी जॉब कार्ड से 14-15 प्रकार की सुविधाएं जो मिलती हैं, उनको इस बारे में भी इनको सूचना नहीं दी जाती है कि अगर इनको सूचना दे दिए जाएगा तो ये अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे। और हम ग्राम सभा में जाते हैं, ग्राम सभा के हमारे बुला कर दे जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, उनके हक के बारे में बताते हैं। वही प्रधान रोजगार सेवक कहता है तो आपको इससे क्या लाभ मिलता है। हम अपने लाभ के लिए नहीं, हमारा संगठन का सिद्धांत है कि हमारे जो मजदूर हैं, आज तक कभी कोई मजदूरों को पूछने नहीं आया होगा किसी ग्राम सभा में, लेकिन हमारे संगठन का लक्ष्य है जितने भी हमारे मजदूर हैं उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। और उनकी समस्या को अगर आप नहीं देखेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों करेंगे, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। सरकार से हमारी एक और मांग है कि हमको नरेगा को, हमारे संगठन को क्रियान्वयन निकाय बनाया जाए ताकि हम इसका देखभाल कर सकें। अध्यक्ष जी, आपकी क्या राय है इस पे? सबसे पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ जी। और उसके बाद मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं ब्लॉक अध्यक्ष फूलपुर मनरेगा मजदूर संघ से हूँ। सर, यहाँ जो हम लोग आए हुए हैं, सभी ग्राम सभा के पदाधिकारी आए हुए हैं यहाँ पर। इसके पहले हम लोग 2 तारीख 7वां महीना 2024 को जी वीडियो जो ज्ञापन दिए थे इसी के विषय में, जी मनरेगा के ही विषय में दिए थे कि हमारे जो भी मजदूर ग्राम सभा में 237 में तैयार हो रहे हैं काम करने के लिए, उनको काम दे दिया जाए। और जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है, उनका जॉब कार्ड बनाने का प्रोसेस चालू कर दिया जाए। और जब हमारे पदाधिकारी ग्राम सभा में जाते हैं तो उन्हें बदले के भावना से काम दिया भी गया। 1-2 ग्राम सभा में बदले की भावना से काम दिया गया, ना कि उनको सही तरीके से काम दिया गया, ना कोई माप दिया गया, बस बदले की भावना से काम दिया गया। वहाँ मजदूर डट के काम भी किए कुछ लोग। काम करने के बाद उनका जो सैलरी आती है, मैंने जो उनका लेबर डिमांड में जो भी उनका सैलरी आती है, वो सैलरी वो लोग प्रधान के माध्यम से, जब हमारे पदाधिकारी पूछते थे प्रधान या सेक्रेटरी से, वो लोग कहते थे कि आएगा या आप अपने ब्लॉक पदाधिकारी से संपर्क करिए, वो मंगाएंगे। बताइए, ये सिस्टम बना हुआ है, जो मनरेगा का सिस्टम बना हुआ है, जो सैलरी आती है उसका अधिनियम में यही लिखा गया है 15 दिन के बाद जो भी मजदूर काम किया है मौके पे, उसकी सैलरी आनी चाहिए। अगर सैलरी नहीं आती है तो उसके साथ साथ उसमें कुछ परसेंटेज जुड़ के मिलता है। ये मनरेगा एक्ट के अधिनियम में लिखा गया है। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो यहाँ फूलपुर ब्लॉक में आप किस पद पे चयनित हैं सर जी? मैं खंड विकास अधिकारी बिमला चौधरी के यहाँ है। खंड जी, विकास अधिकारी। ये महिला मजदूरों को जो है, मजदूर संघ के लोग जो यहाँ आए हुए हैं, इस पे आपकी क्या राय है? हम तो यही कहेंगे, जितने लोग इन लोग आए हैं जी इनका हमने ले लिया है, जी इनका विज्ञापन ले लिए हैं। अब इसमें हम देखेंगे जॉब कार्ड जितने लोगों का बना है उनको मजदूरी गांव पंचायत को देंगे। इससे पहले भी विज्ञापन दिया गया तो कुछ लोगों का दिया गया था। जिसका काम करना चाहते हो, जिसका नहीं बना उसका जिसका नहीं बना उसका बनवाया जाएगा। मैम जी, पहले हमारा जो दिया गया था उस लोगों को मिला था। मैम जी, हमारा एक अंतिम सवाल आपसे है। ये जो नरेगा की मजदूरी चलती है हर ग्राम सभा में चल रही, सूत्रों के मुताबिक कभी कभी पता चलता है कि जो लोग काम भी नहीं करते हैं, दूसरे के नाम से जो है पैसा भेद करके निकाल लिया जाता है और इनको कभी कभी मजदूरी नहीं मिलती है। अपने जो है मजदूरी को लेकर के आप आज के यहाँ धरना प्रदर्शन किए मैम। तो जो मजदूरी होती है, मजदूरी के विषय में आप बता दीजिए कि मजदूरी ये लोगों को कैसे मिलती है और इनकी तनख्वाह क्या है और इनको कितना एक दिन में मिलता है? कोई तनख्वाह नहीं है जी। और इनकी मजदूरी इनके खाते में जाता है। जैसे जो काम करते हैं जी, उनका पहले मास्टर रोल निकलता जी, है जॉब कार्ड का जी, और इनके खाते में पैसा जाता है। तो कितनी मजदूरी है इनकी एक दिन की? इन लोगों का इन लोगों की मजदूरी मेट की और मजदूरों की तनख्वाह दोनों? दोनों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां मिलती है आपकी हर जरूरत के सामान। आपको अगर उम्दा फर्नीचर चाहिए, सोफा सेट और खासकर आपको अच्छे बेड चाहिए तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। आपको हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ स्पेशली फ्रिज, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल, और हम प्लास्टिक की कुर्सियों के भी माहिर हैं। जहां तक ऑफर की बात है, हमारे लिए वर वधु के लिए स्पेशल ऑफर है, और वो ऑफर स्पेशल पैकेज का है। साथ ही हम होम डिलीवरी भी फ्री करते हैं। तो आप हमारा पता नोट कर लें, हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, आजमगढ़। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट करें 9616494347।